गांव। नाम था भानगढ़। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से लहलहाता ये गांव जितना शांत दिखता था, उसके पीछे उतने ही खौफनाक राज छुपे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर रात के ठीक 12 बजे ढोल की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां जाम कर लेते और घरों में छिप जाते, क्योंकि रात के 12 बजते ही गांव के आसमान में अचानक एक उड़ता हुआ ढोल दिखाई देता था। ढोल से एक बूढ़ा कंकाल जैसा आदमी प्रकट होता, बड़ी बड़ी आंखें, झुकी हुई पीठ और हाथ में वही पुराना ढोल। वो गलियों में घूमता और हर घर के सामने रुककर ढोल बजाता। ढोल की आवाज सुनकर लोगों का खून जम जाता था। फिर एक रात एक मासूम बच्चा ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। फिर जैसे ही वो ढोल के पास पहुंचा तो ढोल की आवाज अचानक रुक गई। बूढ़ा उसे घूरने लगा और फिर ढोल दोबारा बजने लगा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच उस बच्चे की लाश मिली। उसके पास वही ढोल अपने आप नाच रहा था। उस दिन के बाद से गांव में हर रात किसी न किसी घर के सामने ढोल बजता और जो भी उसके पास जाता गायब हो जाता। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, राइस्टार और ज्ञान भाई। वो दोनों किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को घर लौटते। राइस्टार हमेशा अपने दोस्त को समझाता कि भाई अगर रात में ढोल की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। ज्ञान भाई सिर हिलाकर बात तो मान लेता, लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे फिर से ढोल आसमान से उतरता है। गांव की गलियों में घूमता हुआ वो ज्ञान भाई के घर के सामने पहुंचता है और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज इतनी खौफनाक थी कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ज्ञान भाई घर के बाहर आया। वो डरते हुए बोला कि तू कौन है भाई और गांव वालों की नींद क्यों खराब कर रहा है। अगली सुबह ज्ञान भाई की लाश घर के बाहर पड़ी थी, साथ ही उसके पास वही ढोल पड़ा हुआ था। अब गांव की हालत और भी बुरी हो गई। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता। ढोल घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाता और लोगों को उनके बिस्तर से उठा लेता। उसके बाद वो लोग कभी नहीं दिखाई देते। राइस्टार डर के मारे कालू बाबा के पास गया और बोला कि बाबा ये ढोल वाला भूत कौन है, क्या आप कुछ जानते हो? कालू बाबा कांपते हुए बोले कि 50 साल पहले गांव में एक लड़का रहता था, नाम था थुंग थुंग सहोर। उसे एक दिन रोड पर एक ढोल पड़ा मिला। वो उसे घर ले आया और बजाने लगा। धीरे धीरे वो गांव की शादियों में बजाने लगा, खूब पैसा कमाया। लेकिन एक रात जब वो ढोल बजाते हुए गलियों में घूम रहा था तो गांव वालों ने उसे घेर लिया और ताना मारते हुए कहा कि रात को चैन से सोने भी नहीं देता, हर जगह शोर करता रहता है। थुंग थुंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी रात उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा और पास में वो ढोल भी। तभी ढोल अपने आप जोर जोर से नाचने लगता है। फिर थुंग थुंग की आत्मा उस ढोल में समा गई और अब वो वापस आया है बदला लेने के लिए। उस रात राइस्टार अपने घर में सो रहा था। रात के ठीक 12 बजे गांव में ढोल वापस आया और इस बार राइस्टार के दरवाजे पर बजाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। वो ढोल हवा में उड़ता हुआ सीधा राइस्टार के बिस्तर पर पहुंचा और जोर जोर से नाचने लगा। अगले ही पल राइस्टार आंखों से ओझल हो गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गई। एक और आदमी गायब था, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबका प्यारा राइस्टार था। गांव में मातम छा गया। दूसरी तरफ वो उड़ता हुआ ढोल एक पुरानी बंद हवेली के ऊपर जा पहुंचा और तेजी से घूमने लगा। अचानक हवेली की छत चटकने लगी और उसके भीतर से राइस्टार बाहर निकला। राइस्टार की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। तभी वही ढोल फिर से उसके सिर के ऊपर नाचने लगा और वो फिर से गायब हो गया। इस बार जब उसने आंखें खोली तो वो एक अंधेरे तहखाने में था। चारों तरफ गांव वाले मौजूद थे और वो लोग डरे हुए और सहमे हुए थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, लेकिन उस पर जलती हुई आग की परत थी। लोग रोते हुए कह रहे थे कि अब कोई नहीं बचेगा। रात होते ही वो रहस्यमयी ढोल गांव की गलियों में घूमने लगा और हर घर के बाहर रुक कर बजता। उसकी डरावनी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते और फिर गायब हो जाते। फिर वे सभी तहखाने में फेंक दिए जाते। वहाँ लोहे की जेल में लाखों लोग तड़प रहे थे। अमावस्या की रात थी। कालू बाबा आसमान की ओर ध्यान लगाकर एक मंत्र पढ़ते हैं। फिर चंद्रमा में अचानक ढोलक देवता प्रकट होते हैं। डरावना चेहरा, पुराने कपड़े और हाथ में वही पुराना ढोल। कालू बाबा सब कुछ बता देते हैं। ढोलक देवता उसे एक जादुई ढोल देकर कहते हैं कि हर रात इसे बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, यही तुम्हारी ढाल बनेगा। रात होते ही कालू बाबा ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमते हैं। उस ढोल की आवाज अब रक्षक बन चुकी थी। आधी रात को वहीं उड़ता हुआ ढोल फिर आता है। गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई ढोल की शक्ति उसे रोक देती है। सुबह गांव वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। राइस्टार के ऊपर ढोलक फिर से तेजी से बजने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि अब ढोलपुर में मेरा राज होगा। फिर उड़ते हुए गांव में पहुंचता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। कालू बाबा पूछते हैं कि बेटा कहाँ था इतने दिन, लेकिन राइस्टार चुपचाप चला जाता है। रात होते ही फिर वहीं ढोलक की आवाज गूंजती है, पर इस बार उसे कोई और नहीं बल्कि राइस्टार खुद बजा रहा था। लोग उसकी ओर खींचते चले आए और बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अगली सुबह चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। अब हर रात राइस्टार गांव में ढोल बजाते घूमता और जो भी सामने आता तो वो बचता नहीं। एक रात कालू बाबा उसका पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि
राई स्टार के अंदर से ढोल वाला भूत निकलता है। फिर वो कहता है कि अब भानगढ़ पर सिर्फ मेरा राज होगा। राई स्टार रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे ये सब मत कराओ। फिर कालू बाबा एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं जिसकी वजह से ढोल एक जोरदार धमाके से फट जाता है। राई स्टार आजाद हो जाता है। गांव वाले भी पिंजरे से छूट जाते हैं। सभी गांव वाले ढोलक को आग में जला देते हैं। लेकिन अमावस्या की रात थुंग थुंग ढोल को रहस्यमय शक्तियों से भर देता है। वो ढोल उड़ते हुए गांव की ओर जाने लगता है। उसके बाद वो ढोल गांव के एक पुराने घर के बाहर जाकर जोर जोर से नाचने लगा, मानो किसी को बुला रहा हो। अचानक दरवाजा खुद ब खुद टूट गया और वो उड़ता हुआ घर के अंदर घुस गया। भीतर एक आदमी सो रहा था। ढोल उसके सिर के ऊपर जोर जोर से नाचने लगा। कुछ ही पलों में वो आदमी बेहोश हो गया। फिर जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो इंसान नहीं बल्कि एक वन मानुष जैसे राक्षस में बदल चुका था। एक ऐसा दानव जिसके भीतर अब रहस्यमयी शक्तियां थीं। ढोलक हवा में उठकर गांव के चौराहे पर पहुंचा और जोर जोर से घूमने लगा। उसके भीतर से वही दानव बाहर निकल आया। उसी समय गांव का एक लड़का कपड़े फैला रहा था। तभी वो दानव आसमान को चीरता हुआ उसके सामने आ गिरा और अपने मुंह से आग की लपटें निकालकर उस लड़के को राख कर दिया। धीरे धीरे दानव ने पूरे गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उड़ते हुए ढोल में समा गया। गांव वाले लाश के पास पहुंचे और बोले कि ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ढोलक का भूत लौट चुका है। अगली रात आसमान में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी समय वो भूतिया ढोल फिर से गांव में नाचने लगा। ढोल से टाइटन बाहर निकला और हंसते हुए बोला कि आज ढोलगढ़ को श्मशान बना दूंगा। वो हर घर के बाहर ढोल बजाता, दरवाजे तोड़ता और अंदर सोए लोगों के पास मंत्र पढ़ता। कुछ ही पलों में सो रहे लोग खौफनाक जानवरों में बदल जाते। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। सुबह होते होते गांव में इंसानों से ज्यादा जानवर हो चुके थे। गांव अब एक नर्क बन चुका था। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसी समय राई स्टार गांव की ओर आ रहा था। तभी एक विशाल जानवर उसका रास्ता रोककर उस पर आग के गोले बरसाने लगा। राई स्टार बुरी तरह घायल हो गया। तभी वहाँ कालू बाबा आते हैं और गांव की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। उसके बाद राई स्टार से बोलते हैं कि क्या हुआ यहाँ। फिर राई स्टार बोलता है कि एक दानव आसमान से आया था। उसने पूरे गांव पर हमला किया। कई लोग मारे गए। कालू बाबा को तब एक पुरानी बात याद आती है, हर रात ढोल बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, ये तुम्हारी ढाल बनेगा। उस रात कालू बाबा गांव में ढोल बजाते हुए घूमते रहे। फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे तो भूतिया ढोल गांव में लौट आया। गांव का ढोल और भूतिया ढोल आमने सामने हुए। फिर उनके बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया, लेकिन अंत में भूतिया ढोल जीत गया और अपने अंदर से एक और दानव को निकाल कर गायब हो गया। वो दानव फिर घर घर जाकर लोगों को छूता और उन्हें जानवर बना देता। एक रात राई स्टार के घर के बाहर वही दानव आ पहुंचा। राई स्टार की आंखों के सामने वो एक आदमी को जानवर में बदल देता है। अब राई स्टार को पूरा सच समझ आ गया था। वो दौड़कर कालू बाबा के पास पहुंचा और सब कुछ बताया। फिर कालू बाबा बोलते हैं कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी ढोलक का पेड़ है, वहाँ से एक ढोल ला कर दो, तभी हम कुछ कर सकते हैं। राई स्टार बिना डरे उस जंगल में गया। बहुत से लोग वहाँ से कभी लौटे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ उसे एक विशाल पेड़ दिखा जिसमें सैकड़ों ढोल लटके हुए थे। वो वहाँ से एक ढोल लेकर गांव वापस लौटा। कालू बाबा ने वो ढोल उठाया और पूरी रात उसे बजाते हुए गांव में चक्कर लगाते रहे। फिर अचानक वो भूतिया ढोल जमीन पर आ गिरा। उसके बाद कालू बाबा ने उसको एक हवेली में कैद कर दिया। अगले दिन से गांव में शांति लौट आई। लेकिन एक रात राई स्टार की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसके बाद राई स्टार उन्हें बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा कि ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर राई स्टार डॉक्टर से बोलता है कि आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं पैसे लेकर आता हूँ। वो शहर की ओर निकल पड़ा। दिन रात मेहनत करके उसने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। फिर जब वो गांव लौटा तो शाम ढल चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे। लेकिन तभी एक आत्मा गांव में ढोलक बजाते हुए आई, लेकिन किसी घर का दरवाजा नहीं टूटा। तभी उसकी नजर अस्पताल पर पड़ी। दरवाजा खुला था। वो खुशी से मुस्कुराई और ढोलक को अंदर भेज दिया। ढोलक ने डॉक्टर के ऊपर नाचना शुरू किया और डॉक्टर का शरीर फूल गया। फिर वह राई स्टार की माँ के पास गया और उसका भी वही हाल हुआ। सुबह तक दोनों मारे जा चुके थे। राई स्टार जैसे ही पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो अंदर डॉक्टर की सड़ी गली लाश देखकर चीख पड़ा। माँ की ओर दौड़ा, लेकिन वो भी इस श्राप का शिकार हो चुकी थी। राई स्टार फूट फूट कर रोया और फिर माँ की लाश को श्मशान ले जाकर जला दिया। उस दिन उसने एक कसम खाई, अब इस आत्मा और इसका रहस्य मुझे जानना ही होगा। शाम हुई। घड़ी ने 6 बज रहे थे। गांव में फिर उसी औरत की चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार राई स्टार डरा नहीं। वो घर के बाहर खड़ा रहा। आत्मा ढोलक बजाते हुए गांव में आई और राई स्टार के सामने रुक गई। फिर राई स्टार बोलता है कि तू गांव वालों को क्यों सताती है। अचानक ढोलक शांत हो गई। आत्मा ने गहरी नजरों से राई स्टार को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो गई। राई स्टार को लगा कि शायद आत्मा डर गई है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं ढोलक उसके सिर के ऊपर तेजी से घूम रही थी। अगले ही पल राई स्टार का शरीर फूलने लगा। उसके बाद वो भी एक गुब्बारे जैसा बन गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत भी चमक रही थी। ढोलक उसके ऊपर घूम रही थी। उसकी भयानक आवाज पूरे गांव
में गूंज रही थी। उसके बाद राइस्टार ने अपने कांपते हाथों से उस चमचमाती ढोलक को पकड़ लिया। एक तेज रोशनी पूरे गांव में फैल गई। उसी रोशनी के बीच से एक आत्मा प्रकट हुई। वह कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि भानगढ़ की पहरेदार की आत्मा थी। उसने गंभीर स्वर में कहा कि मैं तुम्हें भानगढ़ के पुराने रहस्यों के बारे में बताने आई हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ यहाँ छुपी है। राइस्टार ने घबरा कर पूछा कि मेरी माँ की मौत भी क्या उस काले जादू की वजह से हुई है? आत्मा ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, सदियों पहले कालू बाबा ने टुन टुन सहूर के ढोल को जला दिया था और उसे एक हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन एक दिन तांत्रिक उस ढोल को छूने की गलती कर देता है। देखते ही देखते ढोलक के अंदर जान आ गई और तांत्रिक का शरीर फूलने लगा। वो वहीं मारा गया। उस ढोलक से एक रोशनी निकलने लगी। उसमें से 3 ढोलक बाहर आए जो अब गांव में तांडव मचा रहे हैं। राइस्टार ने सवाल किया कि क्या मैं इस ढोलक को खत्म कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें उस हवेली में जाना होगा जो गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच खड़ी है। वहाँ छुपा है इस ढोलक का राज। लेकिन सावधान रहो, वहाँ अंधेरा, गहरा और खतरा भी अधिक है। राइस्टार ने मन में ठान लिया कि वो अपनी माँ और गांव को इस भयानक श्राप से जरूर बचाएगा। अगले दिन राइस्टार ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव वाले डर के मारे उसकी मदद नहीं कर पाए, पर राइस्टार अकेला ही भूतिया हवेली की ओर बढ़ा, घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए। तभी अचानक वहीं टूटी फूटी हवेली दिखाई देने लगी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर पुरानी लकीरें और अजीब चित्र बने हुए थे। फिर जैसे ही राइस्टार हवेली के अंदर गया तो उसे लगा जैसे कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा हो। हवेली के अंदर एक पुराना ढोलक रखा था जो कमरे के बीचों बीच चमक रहा था। वो वही ढोलक था जो पूरे गाँव को शापित कर रहा था। राइस्टार ने गहरी सांस ली और उस ढोलक को छू लिया। अचानक एक गूंजती आवाज आई, केवल वो ही इस जादू को तोड़ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह राइस्टार को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में राइस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस्टार को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद राइस्टार ने मन ही मन में कहा कि मैं अपने गाँव और माँ के लिए लड़ रहा हूँ और मैं इस काले जादू को खत्म कर दूंगा। ढोलक से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी और अचानक ढोलक एक तेज आवाज के साथ फट गया। फिर धीरे धीरे अंधकार हटने लगा। हवेली की खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आने लगी। हवेली में फैला सन्नाटा और डर धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर जब राइस्टार वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि शाम के 6 बजते ही अब कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई देती। गांव के लोग अब डर के साए से मुक्त थे। उन्होंने राहत की सांस ली। राइस्टार ने कसम खाई कि वो अब कभी भानगढ़ को डर और अंधकार में नहीं रहने देगा।